गैस का दाम बढ़ गया, बिजली 28% बढ़ा दिया। तो आए दिन आप आटे का देख लीजिए, 42 रुपये केजी आटा हो गया, सब पे GST ला दिया। तो जनता तो अब समझ गई। प्यारे यादव जी के बुलावे पर और चंद्रभूषण जी के स्वागत समारोह में इतने लोग आए हैं, तो मैं चाहूंगा कि जो हमारे अतिथि, जो हमारे नेता कार्यकर्ता आए हुए हैं, तो मैं चंद्रभूषण सिंह यादव जी से निवेदन करूंगा कि अपने कार्यकर्ताओं, अपने नेताओं के सम्मान में 2 शब्द जरूर आप पूजन मिश्रा जी नाम लेकिन बराबर समाजवादी पार्टी के साथ यहाँ मौजूद हैं और समाजवादी पार्टी के रामपुर कारखाना जो वरिष्ठ कार्यकर्ता, यहाँ नेता लोग मौजूद हैं। इसका जो आयोजन किए हैं हमारे भाई हैं पूर्व प्रधानी श्री राम प्यारे यादव जी हैं। इस मंच का थोड़ा सा संचालन किए पवन कुशवाहा जी हैं और पूरा संचालन किए इस्माइल अंसारी जी हैं जिला के सचिव, और हमारे साथ राजू मधेशिया जी हैं, खालिद भाई हैं, इकबाल भाई हैं, तमाम हमारे पूर्व प्रधान हैं, कैलाश जी हैं। यहाँ पर सारे जो जितने भी हैं, गांधी जी हैं, आप कुशवाहा जी, सब तमाम सारे लोग, सारे बड़े वरिष्ठ कार्यकर्ता हमारे पूर्व प्रधान रहे, श्याम बहादुर भारती जी हैं, विवेक जी हैं, तमाम सब लोग कार्यकर्ता के आप नेता कह सकते हैं कि सारे नेता लोग यहाँ जो महत्वपूर्ण नेता हैं रामपुर कारखाना से भी हैं, सारे लोग यहाँ मौजूद हैं। आप सब लोगों के मौजूदगी में आपने समाजवादी पार्टी को ज्वाइन किया है और इस तरीके से सब लोग आपका समर्थन कर रहे हैं, हम भी आपके साथ हैं। और आपकी लेखनी और जो समाज में काम करने का जो आपका जज्बा है, समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ करके जो भी आप काम करना चाहें, जो भी पद लेना चाहें, चाहे जो भी लिखना चाहें इस पार्टी के लिए, नेताजी के लिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के लिए, इस पार्टी के लिए, और इस पार्टी में तमाम आपने आवाज़ें भी उठाई हैं जो अगर कहीं गलत भी हो रहा हो इस पार्टी में या किसी भी नेता के द्वारा, चाहे बड़े या छोटे, आपने आवाज़ उठाया है और उस पर आपने लिख करके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी भेजा है। यहाँ कहीं गलत हो रहा है तो उसमें सुधार भी हुआ है, किया गया है। तो ये बहुत बड़ा हिम्मत का काम है और आपने आज ये नौकरी का त्याग पत्र दे करके, जो कि बहुत बड़ी बात है, कहीं सुनने को देखने को नहीं मिलेगा, जो कि एक मिसाल और आने वाली पीढ़ी मिसाल देगी। ये एक ऐसा शख्स जो समाजवादी पार्टी के लिए अपनी नौकरी को छोड़ करके और आ करके समाजवादी पार्टी में शामिल होकर पार्टी के लिए काम करने का, लिखने का काम किए
अभी आपकी बेटी के द्वारा जो ये किताब एक लिखी गई है राष्ट्रीय जी के लिए, पार्टी के लिए, ये भी बहुत ही सराहनीय है। बहुत पहले भाई चंद्रभूषण जी ने मुझे ये किताब दिया था। ज्यादा मौका तो नहीं मिलता पढ़ने का, लेकिन जो थोड़ा बहुत पढ़ा वाकई काबिल तारीफ है। और हम लोग चाहेंगे कि आप उन्हें भी कभी मौका लगे तो ले आए और मंच पर खड़ा करें, ताकि लोग जाने कि एक प्रतिभा और आप तो ही हैं, लेकिन एक प्रतिभा और आपके घर के अंदर है। और आपके बेटे जो बीटेक करके आए, इनको भी हम लोग आज पहली बार बड़े होने पर देखा, छोटे छोटे बचपन में देखा गया। तो हम यही कहना चाहते हैं कि हम सब लोग आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, और भाई चंद्रभूषण जी के साथ कदम से कदम मिला करके जहाँ भी आप कहेंगे हम लोग आपके लिए खड़े हैं। जय हिंद, जय भारत, जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम लोग के बीच सांसद आलिया गजाला माननीय कनक लता सिंह वो ज्यादा नीचे लेकर निकलता देर रहेगा। आज इस कार्यक्रम के हमारे बड़े भाई मैं आपको प्रणाम करता हूँ, क्योंकि इतनी महान शख्सियत आज हम सब के दिल में स्नेह तो था, लेकिन बहुत सम्मान बन गया। ये बहुत बड़ी बात जो आज हम लोग यहाँ आपको पार्टी में शामिल करा रहे, शामिल करा, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है। ये आज मन से दिल से आपके लिए सम्मान है। जो कहिए, जितना सत्य कहिए होता। आज हमारे बीच में हमारी छोटी बहन गजाला जी, हमारे भाई आदरणीय पहलवान जी, क्योंकि आपने तो पूर्वांचल का सम्मान करना है। जिस कार्यक्रम में बैठ जाते हैं बस आप ही दिखते हैं, इसमें कोई जो राय नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है। हमारे बीच में हमारे छोटे भाई सभी, नित्या जी को आपने देख लिया ना कि कितना जोश, ड्रेस भी बदल गया। तो ये आपके आगे से पार्टी के कार्यकर्ताओं में इतना ही जोश, ये बहुत बड़ी बात है। मैं आपका अपने पार्टी की तरफ से, सबकी तरफ से बहुत ही सम्मान होकर, बहुत आदर होकर आपका अभिनंदन, स्वागत करती हूँ। और ये कहना चाहती, ये बात सही है भाई कि मेरे बीच में जब ये आता था कि BRS लेना है, तो मुझे चिंता हुआ, क्योंकि मेरा स्नेह है। मैं ये चाहती थी कि BRS लेना पड़े, जिसके बच्चे हैं, कोई व्यवस्था अभी नहीं है, कहीं अभी एम्प्लॉय नहीं हुए हैं, पढ़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, उसके लिए दिक्कत हो। लेकिन ये सोचना और ये करना, ये सबके बस के बात है। और मैं जहाँ तक जानती हूँ, मुझे 1% ऐसे लोग मिलेंगे जो BRS ले करके समाज के लिए। इसलिए मैं आपसे कहना चाहती हूँ, कहीं कोई गलती भी हो तो इसको माफ करके आज के दिन को याद करिएगा कि इतना समर्पण, जब समाजवादी पार्टी को इसकी जरूरत है, आज हर कार्यकर्ता उदास है, निराश है, तो मैं ये निसंदेह कह सकती हूँ कि आपके आने से आपके कार्यकर्ताओं का, समाजवादी पार्टी का और हमारे अध्यक्ष का सम्मान बढ़ेगा और आपकी उपस्थिति में समाजवादी पार्टी आगे बढ़ेगी, ये निश्चित है। इसलिए बहुत अभिनंदन, स्वागत। लेकिन ये जरूर है कि ये बहुत बड़ा 1% लोग, देखिए आज डिप्टेशन लेने करके लोग काम कर रहे हैं। 1% लोग मेरे हिसाब से नहीं होंगे जो BRS लेकर के, चाहे कोई कितनी भी निंदा किया हो, अपनी बात आपने सामने समाज के बीच में रखा, इसलिए रखा कि पार्टी आगे बढ़े। इसलिए आज का दिन बहुत बड़ा है, लेकिन एक तरह से परिवार के लिए सबके, शायद मैं पहले तो बहुत समझाया कि लड़की क्यों नहीं है भाई BRS, लेकिन जिद था। लेकिन हम लोग का सहयोग हमेशा रहेगा। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि इसमें आप ऊंचाइयों को छूइए, आगे बढ़िए समाज के लिए। आप देखिए, कल ही ज्वाइन करने के पहले बरहज में सबसे पुराने कार्यकर्ता राम नरेश जी, जो कि मुझे 85 ईयर्स, 85 साल की, और अति गरीब, अति असहाय। ये कहना है कि हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं, हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं, लेकिन उसके लिए काम भी करें, ये बड़ा महत्व है। तो आप वहाँ जा करके उनको कंबल दे करके, जो भी आस्था थी, मैंने देखा पैसा भी आपने दिया, तो ये आप करते भी, काम करना ये बड़ी बात है। हम भाषण दे के चले जाए,
और पार्टी के लिए न करें। हमारे रग रग में हमारे, आपने कहा है कि मैं आपके पिता के साथ रहा हूँ, तो आप जहाँ कहीं बैठते हैं तो समाजवादी पार्टी यही मूल कार्य करता है। जो हम समाजवादी पार्टी की जो भी अच्छाइयाँ हैं, जो भी काम किया है, आज देखिए अब क्या नाम है, बिजली का रेट बढ़ गया 28% रेट बढ़ गया, 50 रुपये बढ़ गया गैस का दाम, 350 का मछली, तो सब तो आप ही के कंधे पर है। और रोजगार है नहीं, रोजगार एक बहुत बड़ी समस्या है। मैं चाहती हूँ कि आप लोगों की उपस्थिति में हमारे सभी सम्मानित नेता है, आप लोग में साहस भी है। अभी कल एबीपी न्यूज चैनल का वीरेश कह रहा था कि मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि 100 नेता, 100 कार्यकर्ता, 100 विधायक समाजवादी पार्टी का बीजेपी के 200 से अधिक है। तो ये क्षमता है। आप देखिए, सबने बोला, किसी में कोई कमी दिखी, अब दीजिए टाइम तो सब माइक लेके चिल्लाएंगे। तो ये मैसेज अब देने की जरूरत है, एक धरना प्रदर्शन करने, रोजगार रोजगार, जब तक आप रोजगार चिल्लाएंगे नहीं, लोगों के जेहन में नहीं, और सब महसूस कर रहे हैं। आप जहाँ बैठिए, लोग कहते हैं कि अरे भाई बड़ी महंगाई बढ़ रही, बड़ी बेरोजगारी सीमा क्रॉस कर रही है, इसको बस जीवन में लाना है। और जिस तरह से 77 में इमरजेंसी लगी, उसके बाद देखिए जनता ने ही भगाया। तो मैं चाहती हूँ कि आने वाले 27 में, 24 तो भाई मुश्किल लग रहा है, लेकिन 27 में इतना पर्दाफाश करके इनको पूरी तरह से चुनाइए, परास्त करिए। इन शब्दों के साथ आप सबको प्रणाम करती हूँ और ये कहना चाहती हूँ कि भाई आपने जो हिम्मत दिया है हर कदम पर आपके साथ है, और ईश्वर से भी प्रार्थना करेंगे कि आपको चाहिए और आपके बच्चे, हाँ बेटी तो बहुत मतलब इतनी, और ये इससे यही साबित होता है कि बाप अच्छा है तो बेटी तो अच्छी, ये प्रतिमा है। तो इसको भी ये आशीर्वाद मिले, हम सबका सहयोग रहे। जहाँ कहीं आपको मेरी जरूरत होगी, 20 घंटे चाहे 2 बजे रात की हो, 12 बजे में आपके लिए ये मैं आप लोगों के सामने इन शब्दों के साथ आपकी शुभकामना के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हुए मैं सबको धन्यवाद देती हूँ। हाँ, आज जो कार्यक्रम हुआ उसके बारे में। आज समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय चंद्रभूषण जी बीआरएस लेकर के पूरा जीवन समाजवादी पार्टी के लिए काम करने के लिए शपथ लिया, और पूरे पार्टी के लोग आज अध्यक्ष जी, गजाला जी, हम सब लोग आकर के इनका सम्मान किए, स्वागत किए। और मैं ये निसंदेह कह सकती हूँ कि समाजवादी पार्टी में इनके आने से यहाँ में ज़िले में सभी पार्टी कार्यकर्ताओं में, नेताओं में एक नई ऊर्जा आएगी, और हम लोग समाजवाद का झंडा इनके साथ बहुत मजबूती से यहाँ गाड़ेंगे। जैसे कि वर्तमान में महंगाई से सरकार को ये मांग करनी पड़े, इसके बारे में देखिए, महंगाई तो चरम सीमा पर है। जहाँ आप जा रहे हैं वहीं लोग कह रहे हैं। अभी 2 दिन पहले देखिए पेट्रोल का दाम, अरे गैस का दाम बढ़ गया, बिजली 28% बढ़ा दिया। तो आए दिन आप आटे का देख लीजिए, 42 रुपये केजी आटा हो गया, सब पे जीएसटी ला दिया। तो जनता तो अब समझ गई। अब ये है कि समय आने पर इनको इस पर लड़ाई लड़ेगी और इनको चकनाचूर करने का काम करेगी। हाँ, जो आज यहाँ कार्यक्रम हुआ है उसके बारे में बताएं। जी देखिए, मैं पहले समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता था। 1999 में मैं बेसिक शिक्षा में चला गया। उसके पहले रामनगीना यादव जी जिलाध्यक्ष थे, मैं जिला पार्टी का प्रवक्ता था। बाबूलाल यादव जी जिलाध्यक्ष थे, तो मैं जिला मीडिया का प्रभारी था। 1999 में मैं सरकारी नौकरी बेसिक शिक्षा विभाग में ज्वाइन कर लिया। उसके बाद राजनीतिक गतिविधियां थम सी गई थीं, लेकिन एक कसक दिल में था कि हमको जो है सक्रिय राजनीति में फिर से आना चाहिए, इसलिए कि देश के अंदर जिस तरह की परिस्थितियां बन रही हैं, चाहे वो मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, योगी जी मुख्यमंत्री हैं, तो आज जिस तरीके का राजनीतिक वातावरण पूरे देश के अंदर है, नफरत का, सामाजिक न्याय के विरोध का, सांप्रदायिक सद्भावना के विरोध का, इस देश के अंदर धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर नफरत का, तो उससे एक पीड़ा मन के अंदर हो रही थी कि हमको
फिर से उस सक्रिय धारा में जाना चाहिए जहां पर पहुंच करके हम ऐसी ताकतों का प्रतिरोध कर सकें और अम्बेडकर और लोहिया की जो विचारधारा है उस अम्बेडकर और लोहिया की विचारधारा को फिर से हम आगे बढ़ाने के लिए अपने तय व्यक्तिगत तौर पर जितना कुछ कर सकता हूं उतना कुछ कर सकूं। इसलिए हमने 23 साल 3 महीने सरकारी नौकरी करने के बाद 28 फरवरी को अपना स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले लिया और 1 मार्च से मैं स्वतंत्र होकर फिर से समाजवादी धारा, बहुजनवादी धारा, जो लोहिया और अम्बेडकर की विचारधारा है उस विचारधारा पर काम करने के लिए मैं अब यहाँ पर समाजवादी पार्टी में पूरे तन मन धन से शामिल हो रहा हूँ। और उस मुकाम, उस चीज़ को, उस बात को जो 1999 में नौकरी में आने के बाद और जो थम सी गई थी जो बात, उसको मैं फिर से अब नए सिरे से नए मुकाम पर पहुँचाने के लिए अपने साथियों और सहयोगियों के साथ मिल करके और मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव के उस मिशन को, लोहिया और अम्बेडकर के उस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए काम करूँगा। वर्तमान में जैसे कि महंगाई से जनता को जूझना पड़ रहा है, इसके बारे में कुछ बताएं कि देखिए, महंगाई तो आपने देखा, ये सरकार जितने लोग थे, चाहे स्मृति ईरानी जी हैं, ये सिलेंडर लेकर के डांस करती थी राजघाट पर गांधी जी की समाधि पर, और दिवंगत हो गई हमारी एक और सुषमा स्वराज जी मिनिस्टर थी, और जितने बीजेपी के नेता थे, जब 10 रुपये, 5 रुपये, 2 रुपये भारत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गैस और पेट्रोल का दाम जब बढ़ता था, और ऐसी परिस्थिति में उस समय की सरकार जब दाम बढ़ाती थी तो वो राजघाट पर पहुंच करके जहां पर लोग श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं वहां पर वो लोग डांस करते थे। और आज होली के पहले 50 रुपये, अभी बढ़ा दिया गया सिलेंडर का दाम, 400 रुपये था तो ये नाचते थे, और आज 1150 रुपये हो गए तो आज मौन साधे हुए हैं। तो ऐसे लोगों से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं जो पूरे देश की पूंजी, पूरे देश का व्यापार, पूरे देश का व्यवसाय अडानी और अंबानी को सौंप रहे हैं। और इस देश में आखिर सरकार किस बात के लिए, नेहरू से लेकर के और जितने प्रधानमंत्री हुए बीपी सिंह तक, इन लोगों ने सरकारी कल कारखाने लगाया, लेकिन उन सारे सरकारी कल कारखानों को ये अडानी और अंबानी को बेच करके आखिर किस बात का ये सरकार चलाएंगे। तो आज चाहे वो एम्प्लॉयमेंट का मामला हो, चाहे वो महंगाई का मामला हो, चाहे वो भारत का जो नक्शा है, चीन कब्जा कर रहा है, अरुणाचल में उसने अपने कैंप बना लिए, मकान बना लिया, सड़क बना लिया, एयरपोर्ट बना लिया, और आज ये कहते हैं, पहले कहते थे चीन से आंख तरेर कर हम बात करेंगे, आज इनकी घीघी बदी हुई है, चीन का नाम इनकी जबान पर डर के मारे नहीं आता है। तो सारे मुद्दे पर, महंगाई का सवाल हो, बेरोजगारी का सवाल हो या विदेश नीति हो, हमारे सेना में, अब आप बताइए कि देश में अंग्रेज जब राज करते थे तो उन्होंने इस देश के सरकारी कर्मचारियों को पेंशन दिया, और आप स्वदेशी वाले लोग हैं तो कह रहे हैं कि हम पेंशन नहीं दे सकते हैं और पेंशन पर हम कोई बात नहीं कर सकते हैं। तो ये तो हर मोर्चे पर विफल लोग हैं और पूरे देश को ये अडानी और अंबानी को सौंपने पर आमादा है। इसका आम जनता तक इन सारी बातों को पहुंचाना हम लोगों का कर्तव्य है और इसको पहुंचाया जाएगा। समाजवाद के लिए, अम्बेडकरवाद के लिए, लोहियावाद के लिए अपना तन मन धन पूरा समर्पित है, बस यही लक्ष्य है। हाँ, जो आज ये कार्यक्रम हुआ उसके बारे में कुछ बताएं। आज ये कार्यक्रम हुआ है, हमारे जो पार्टी के बड़े नेता, वरिष्ठ नेता समाजवादी पार्टी के विचारक है श्री चंद्रभूषण यादव जी, इन्होंने अपनी नौकरी से, वो नौकरी अभी जो इनकी 11 साल की नौकरी थी, त्याग पत्र दे करके, और आप आए सिर्फ इसलिए कि समाजवादी पार्टी की खुल करके सेवा की जा सके और एक विचार दिया जा सके, कलम खुल के कलम से लिखा जा सके, और चूँकि एक लिमिट के अंदर ही अपने कलम चला सकते थे, लेकिन अब ये खुल करके काम करने के लिए, समाज सेवा करने के लिए। वर्तमान में जनता को महंगाई की ये मार झेलनी पड़े, इसके बारे में यही तो बात है ना कि एक अद्भुत शख्सियत, जहाँ लोग नौकरी के लिए मारामारी कर रहे हैं, जहाँ जिनकी तनख्वाह इतनी अच्छी है कि वो उसके बावजूद भी हर चीज़ को ठोकर मार के, और आज इस तरीके से आकर सिर्फ समाज सेवा के लिए उन्होंने नौकरी को छोड़ दिया है, इस्तीफ़ा दे दिया है, तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत हिम्मत का काम है। और अब चूँकि अब सारी बंदिशें हट गई हैं तो जाहिर सी बात है कि बहुत हिम्मत से ये आगे बढ़ेंगे समाज सेवा के लिए, और हम सब उनके साथ हैं।